अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। ये तो आपने सुना है कि एक छोटी सी गलती का खमियाजा आपको नस्लों भुगतना पड़ता है, तो वही पाकिस्तान के साथ किया गया। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो 6% तक पहुंच चुकी थी, और उस टाइम पर उमर अता बंदयाल ने बाजवा के प्रेशर में आकर स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया, और उसी टाइम पर एक नया कट्टा खुल गया जो पूरे मुल्क के साथ बंदयाल की फसलों को उजाड़ तो रहा है। अब बंदयाल साहब कभी जीएचक्यू में जाकर सफाइयां देते हैं और कभी कुछ यूट्यूबर्स को बुलाकर अपनी सफाई पेश करते हैं। बंदयाल का कैरियर तो अब अपनी आखिरी हिचकियां ले ही रहा है। अब उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा फैसला दिया तो इनको एस्टैब्लिशमेंट नहीं छोड़ेगी, और अगर कोई फैसला दे दिया और वो फैसला अवामी उमंगों के खिलाफ हुआ तो तारीख में उन्हें बुज़दिल और कमज़ोर शख्स लिखा जाएगा। बंदयाल साहब दोनों तरफ विकेट के अच्छी खासी फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन अब उनको चाहिए कि आखिरी वक्त है, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला करें और ताहीर में बहादुर बने, ना के बुज़दिल। और दूसरी तरफ इस वक्त गिलगित में बिल्कुल वही किया जा रहा है जो 1.25 साल पहले वफाक में इमरान खान के वोट बैंक को तोड़ा गया और शब खून मारा गया। साबिक वज़ीर आला जीपी खालिद खुर्शीद को इमरान खान के खिलाफ तोड़ने में मुकम्मल तौर पर आसिम मुनीर नाकाम हो चुका है। उसकी कुर्सी तो छीन गई है, लेकिन जिस तरह उसने अवामी रद्द अमल को इकट्ठा किया है उससे एस्टैब्लिशमेंट का चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि खुदा के लिए गिलगित को बलूचिस्तान बनने ना दीजिए। सियासी इंतकाम एक जगह पर, लेकिन आपके चंद गलत फैसले पूरे पाकिस्तान में आग लगा रहे हैं। अदलिया क्यों खामोश है? अदलिया क्यों इस पीडीएम को नहीं रोकती? क्योंकि गिलगित बहुत ही हसास इलाका है। आज स्पीकर गिलगित बिल्तिस्तान को असेंबली में जाने से रोक दिया गया क्योंकि इनका तल्लक तहरीक इंसाफ के साथ था। गिलगित के स्पीकर के ओहदे की तौहीन है। पुलिस किसके कहने पर अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है? आईनी ओहदे के सरबराह को इनके दफ्तर जाने से कौन रोक रहा है? क्यों अदलिया खामोश है? मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, आखिर हम कब जागेंगे? और आज सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी ने किया एक बड़ा इंकशाफ। उनका कहना था कि 9 मई को ज़मान पार्क में जो कुछ भी किया गया उसमें इमरान खान जो हैं वो मुलविस नहीं। ये सारी खेल इमरान खान को फंसाने के लिए रची गई थी और वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी हो चुके हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस तमाम मामलात में वो अपनी इज्जत खो चुके हैं। और इस टाइम पर एक खबर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3 यूट्यूबर से खुफिया मुलाकात की। सियासत, अदालती बहरान और काफ़ी केसेस पर गुफ्तगू भी हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने चैम्बर में किससे मुलाकात हुई? इसमें सबसे पहला नाम जो है वो सदीक जान, आबिद अंदलीब और अहमद अदील सरफराज का लिया जा रहा है। इसमें चीफ जस्टिस साहब ने इनको कहा कि इमरान खान ने पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व करके बहुत बड़ी हमाकत की, और 9 मई के वाक़े के बाद इमरान खान की पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है और वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने इन 3 यूट्यूबर्स को ये भी कहा कि मैंने काजी फाइज ईसा को मैनेज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये सब कुछ तो पाकिस्तान में हो रहा है। आखिर अगर इंसाफ की उम्मीद हम रखें तो किससे रखें? पूरा सिस्टम जो है वो पूरी तरह करप्ट हो चुका है, क्योंकि जो कोई भी आवाज़ उठाता है उसको रातों रात ये लोग उठा लेते हैं। और इसमें कौन मुलविस है आपको अच्छे तरीके से पता है। इक़्तिदार के फैसले करने वाले अरस्तु से मैं कुछ सवाल करती हूँ कि हमें बताएं कि सरे महल स्कैंडल में मिस्टर 10% जरदारी आपको कैसे मिला? हुदैबिया केस में सुल्तानी गवाह कौन बनाया गया? और आज आप इन्हीं करप्ट अनासिर को पाकिस्तानी अवाम के सरों पर मुसल्लत कर रहे हैं।
वॉल्यूम 10 और डॉन लीक्स का नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं, ड्रोन हमलों पर कौन खामोश था। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये अब पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। गिलगित की 3 तहसीलें, शिया, सुन्नी और इस्माइली, तीनों अकायद के लोग जो हैं वो 33 मेंबर्स की असम्बली में इत्तेफाक और इंतहाई बेहतरीन तरीके से अपने इंतज़ामी अमूर चला रहे थे। इनको सियासी तौर पर अलग करना, जोड़ तोड़ करना और इमरान खान को वहाँ भी कमज़ोर करना, एक ही इनका मकसद है। क्योंकि ये पाकिस्तान के सगे नहीं, ये पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचेंगे। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने तोशाखाना के मामले में असासे और टैक्स रिटर्न छुपाने के इल्ज़ाम में इमरान खान जो है उसके खिलाफ फिर से घेरा तंग कर लिया है। और कल जज हुमायूं दिलावर की अदालत सजेगी और ये इमरान खान को आखिरी हद तक गिरफ्तार करने वाले हैं। इसीलिए तो कल फिर से इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा बढ़ रहा है। और इस टाइम पर सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल हो चुकी है कि वकला बरादरी में काजी अनवर साहब बहुत बड़ी इज्जत के हामिल हैं। काजी अनवर सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और साबिक वाइस चेयरमैन बार काउंसिल भी रह चुके हैं। जस्टिस वकार सेठ मरहूम के उस्ताद भी हैं। इनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है। अब इस बात को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इमरान खान खुद बैठे रहे और काजी साहब खड़े हैं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये तो गलत बात है। इमरान खान को खुद उठना चाहिए था और उनको जो है वो जगह देनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ ये भी इतलात मसूल हो रही हैं कि GHQ हमले केस में इमरान खान को साजिश के तहत मरकजी मुल्ज़म नामजद करने की पूरी प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। क्योंकि इमरान खान को हमने माइनस करना है। अगर हमने इमरान खान को माइनस नहीं किया और इमरान खान दोबारा से 2/3 अक्सरियत लेकर आ गया तो आसिम मुनीर का क्या होगा। आसिम मुनीर के साए तले जिन जिन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म ढाए थे, क्या फिर उनका एहतसाब नहीं होगा। असल में ये अपने आप को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को आग में झोंक रहे हैं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जागो। अगर आज हम नहीं जागते तो हमारी नस्लें गुलाम बन जाएंगे।